राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर मंडराते रहते हैं? आखिर इनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबरें सामने आती हैं। कभी सड़कों पर सांड तो रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या गलियों में आवारा कुत्ते लोगों में दहशत फैलाते रहते हैं। अगर आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दें। तो इस सप्ताह हम आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का आखिर समाधान क्या हो सकता है, इस पर आपकी राय क्या है। तो लगातार हमारे साथ आप जुड़ते रहें। आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करें और अपनी राय इस मुद्दे पर जरूर दें। बड़ी परेशानी है सिटी के अंदर। तो क्या है, कई बार उपायुक्त महोदय कई बहुत बढ़िया आए हैं, उन्होंने कई बार कंडीशन लगाई है कि जो शहर के अंदर आवारा पशु उनको पकड़कर गौशाला में दिया जाए। यहाँ क्या अमूमन मैंने देखा गांव के अंदर एक गले के अंदर रस्सी बांध देते हैं, खुद मालिक होते हैं उसके, और शाम को दूध निकालने के टाइम में वो अपने घर ले जाते हैं और सारा दिन छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आम एक्सीडेंट होते हैं और लोगों को परेशानी होती है। दूसरी बात, गौशाला के अंदर पशु जो काउंटिंग में होते हैं वो कम होते हैं, मगर उसका बजट दिखा के सरकार से पैसे हटते गौशाला वाले। हमारे गांव बंबूर के अंदर भी हमने देखा गौशाला है, मगर गांव के अंदर आप निरीक्षण करो, आज ही जाओ, गांव के अंदर गली गली में गौएं घूम रही हैं। परेशानी तो हो रही है, फिर बेचारा सुनना फिर ना बाकी देखभाल करे कोई ना, और परेशानी तो हुई है। लोगों को क्या परेशानी हो रही है? लोगों को तो लोगों का जी घरों बड़े खेतों में बड़े परेशानी तो हुई है। आवारा पशुओं से बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो रही है। नंबर एक तो सड़कों पे रात को ये होते हैं तो वाहन जो जाता है उसको दिखाई नहीं देता। इतने इनके जो हैं रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, इनसे कई मौतें भी हो चुकी हैं। और दूसरा, ये खेतों के अंदर जो है फसल को नुकसान करते हैं, किसानों को भी इनसे परेशानी है। और ये कुछ ऐसे ही आवारा पशु हैं जिसमें मेन अगर जो माना जाए तो जो सांड है वो ऐसे आतंक है कि वो आदमियों को मारता भी है। और हमारे गांव बाजेका के अंदर पिछले 1 साल में एक व्यक्ति की मौत भी इसी से हुई, क्योंकि उसने उसको उठा के पटका और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। हम तो यही कहेंगे, सरकार से निवेदन है कि इनको सेंटर बनाया जाए। आवारा कुत्तों से खतरा हो रहा है, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, गौ घूम रही हैं आवारा, इनसे भी बहुत दिक्कत आ रही हैं। तो इनको भी जो है कि गौशाला पहुंचाया जाए। कुत्तों बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, आवारा गाँव में एक गली में 50-50 कुत्ते बैठे रहते हैं, बच्चों को खा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। आवारा पशु फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यही निवेदन करते हैं सरकार से। वैसे जो कुत्ते हैं जो हमारे रोड पे डोलते हैं, इनसे एक्सीडेंट का खतरा होता है और छोटे छोटे बच्चों को काट रहे हैं। इनको सरकार इनको करे सेटलमेंट, इनको ढंग से कहीं गौ जो अपने गौ माता है उसको जो आवारा गौएं डोल रही हैं रोड पे, उनसे एक्सीडेंट भी होते हैं। ज़्यादातर इनको गौशाला भिजवाएं। सरकार से हम कह जाते हैं जो गाय हैं अपनी एक्स्ट्रा जो अपने डोलती हैं रोड पे, इनको सबको गौशाला भेजें।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आवारा पशु हैं, जिसमें कुत्ते हैं या अन्य पशु हैं, रोड पे वो घूमते हैं, तो उसमें जैसे स्कूली बस हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, ये इनके इससे नुकसान हैं। और इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी अलग अलग इसके लिए प्रावधान किए हैं, कुत्तों के लिए सेंटर भी बनाए हैं। और हरियाणा गौ सेवा आयोग है जो, उन्होंने गौ अभ्यारण्य भी बनाए हैं गायों के लिए जगह जगह हरियाणा में। और हरियाणा गौ सेवा आयोग है वो भी इस पर ध्यान दे रहा है और हरियाणा सरकार दे रही है इस पे। साझा करें। तो आवारा पशुओं की समस्या का जड़ से समाधान आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं या फिर खेतों में किसानों की फसलों का नुकसान, बच्चे बुजुर्गों को सड़कों पर चलते हुए परेशानी, ये तमाम पहलू हैं जो आवारा पशुओं से जुड़े हुए हैं। इसमें किसकी कितनी भूमिका है ये भी समझना ज़रूरी है। शासन प्रशासन का इसमें रोल क्या होना चाहिए, आम लोगों की जिम्मेदारी और सहभागिता कितनी इसमें होनी चाहिए, जागरूकता लोगों में कितनी आनी चाहिए, जो पालतू पशु हैं उनको सड़कों पर छोड़ा ना जाए बेसहारा, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। क्या निगरानी में कहीं कुछ कमी है, जागरूकता की कमी है? सरकार प्रशासन तमाम इंतज़ाम करते हैं, तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कमी कहाँ पर आ रही है? इन पशुओं को शिफ्ट करने के लिए कैसे ये सड़कों पर घूम रहे हैं, ये तमाम सारे सवाल हैं। क्या क्षमता की कमी है, फंड की कमी है? तमाम बिंदु हैं जिन पर सोचने और विचारने की ज़रूरत है। दर्शक आर के कालिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर के कालिया जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखिए, ये बहुत पुराना मुद्दा है और आपके चैनल ने इसे कई बार उठाया। हर एक ने, दर्शक ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन अफसोस इस बात का है, जिस देश का कोई कानून ना हो, जिस देश का कोई संविधान ना हो, जिस देश का कोई सिस्टम ना हो, तो बताओ ये तो राम भरोसे चल रहा है। जब सरकार सख्ती करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, जो आवारा छोड़ते हैं पशुओं को, कुत्तों को, उनके खिलाफ एक्शन होगा, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। सारी की सारी जो कमजोरी है, बुरा मत मानना मेरे अजीज भाई, सारी की सारी जो कमजोरी है, ये एक हमारे कानून की कमजोरी है, उसको इम्प्लीमेंट करना ये सरकार की कमजोरी है, एडमिनिस्ट्रेशन की कमजोरी है। इसके लिए देखिए, डीसी महोदय जिम्मेदार है, नगर निगम के प्रशासक जिम्मेदार है, हम काम जिम्मेदार हैं। जो छोड़ते हैं उनके खिलाफ एक्शन हो, इनको जब्त करो, इनको कहीं भेजो। ऐसे तो बताओ क्या करें। आपका चैनल बहुत अच्छे मुद्दे उठाता है, लेकिन आम लोग बहुत परेशान है सर, बहुत ज्यादा परेशानी है आम लोगों को। इतने हादसे हो रहे हैं जगह जगह, कहीं भी चले जाइए आप। ये मुद्दे आपने बहुत पहले भी उठाए, हमने भी अपनी बात रखी, लेकिन कोई रिएक्शन है नहीं। तो कहाँ जाएंगे? उम्मीदें वफा बुतों से, मर्दे खुदा 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 कर।
कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। हम तो यहाँ तक यहाँ पे अब वन मैन रूल होना चाहिए हिंदुस्तान में। क्या डेमोक्रेसी है ये? अच्छी डेमोक्रेसी है ये? क्या प्रजातंत्र है? हर कोई आदमी गुंडागर्दी पर उतारू। चलिए, उनके खिलाफ एक्शन हो, कड़ी कार्रवाई हो, कानून बने। शुक्रिया। चलिए, बहुत धन्यवाद आर के कालिया जी आपका जुड़ने के लिए। तो हर साल हजारों मामले दर्ज होते हैं सड़क हादसों के आवारा पशुओं की वजह से, और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कैसे सड़कों पर 20 सड़क पर ये आवारा पशु घूम रहे हैं या फिर बैठे हुए हैं। जगह जगह कूड़े की ढेर है, वहाँ पर इनका जमावड़ा रहता है। और चाहे सड़कों पर कुत्ते या बंदरों की हम बात करें, ये भी लोगों की परेशानी का सबब हैं। सोनीपत से गिरधारी लाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। इसमें भी पशुओं के लिए, कुत्तों के लिए जो आवारा ये घूमते हैं, इनके लिए सरकार को चाहिए तो मतलब ऐसा सर्कल बनना चाहिए कि भाई इतने क्षेत्र में कोई एक गौशाला अगर जो प्राइवेट भी बनाता है तो उसके लिए सरकार अनुदान राशि दे या उनके लिए राशन दे, उनके लिए सुविधा करे, जिससे मान ले वो जो गौशाला खोलेगा या चला रहा है उसको कुछ तो सहायता सरकार से भी मिल जाएगी। इसमें जो आदमी फिर पशु को छोड़ता है तो गौशाला में जाएगा, वो भी सोचेगा भाई कुछ प्राइवेट है, ये मतलब निजी है, ज्यादा ही अच्छी वहाँ सेवा होती होगी, वो वहाँ छोड़ के आएगा। और इसमें सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर कानून बने हैं तो उनको फॉलो करें, नहीं बने हैं तो इस पर कानून बनाएं और इसको प्रतिबंध लगाएं। किसी तरह इसका मतलब जो है वो बजट समझें और इसकी संभाल के लिए कानून के दायरे में रहकर काम करें। अधिकारी, सरकार मतलब इसको मतलब रोका जाए। ये तो बहुत खतरनाक हो गए हैं। सड़क पे है, शहर में है, गांव में है, कहीं भी है, आदमी को मुश्किल हो गया है। इनसे परेशान बहुत है जनता। इनका होना चाहिए कुछ न कुछ समाधान, सरकार को भी चाहिए और हमारे जैसे जो पशुपालक हैं उनको भी ये चाहिए कि मैं अपना ऐसे रोड पर ना छोड़ूं, उसको घर ही रखूं और उसका दाना चारा पानी घर में ही करूं। जब मेरे को इसने दूध दिया है, मेरी सेवा की है परिवार के लिए, और तब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं रोड पर ना छोड़ूं। ये मानवता तो पशुपालक में होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया गिरधारी लाल जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, क्या केवल प्रशासनिक विफलता है या सामाजिक लापरवाही है, ये भी अपने आप में सवाल है। गौशाला मॉडल लगातार अपनाया जा रहा है, लेकिन क्या ये टिकाऊ है, ये भी सवाल है। क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? क्षमता कम है, फंड कम है, या फिर लापरवाही इसमें हीला हवाली हो रही है, जागरूकता की कमी है? ये तमाम बिंदु हैं आज इस मुद्दे पर जिन पर आपको अपनी राय ज़रूर रखनी चाहिए। आखिर क्यों उन पशु जो मालिक हैं उन पर सख्ती नहीं हो पा रही है, जो आवारा घूमने के लिए छोड़ देते हैं अपने पशुओं को? कई सारे दर्शकों का ये ओपिनियन आया है कि ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए जो अपने पशुओं को छोड़ देते हैं सड़कों पर घूमने के लिए। हादसे आए दिन आवारा पशुओं की वजह से होते हैं, और न सिर्फ एक परेशानी इन पशुओं की वजह से है, बल्कि गांव में, ग्रामीण इलाकों में, खेतों में भी नुकसान होता है। सड़कों पर, शहरों में सड़क हादसों का खतरा रहता है। कई बार बच्चे और बुजुर्गों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। सोनीपत से सुमित्रा हमारे साथ हैं अगले दर्शक। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। हाँ जी, मैं अपनी राय रख रही हूँ। आपके माध्यम से एक दो बार हमने एक कंप्लेंट करी थी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। हाँ जी, NH 44 जो है हाईवे, एक देवीलाल पार्क है सोनीपत में,
उसमें इतने आवारा पशु, इतने आवारा कुत्ते हैं जी, घूमने में इतने परेशानी हो है, बहुत ज्यादा, कोई समाधान नहीं। आपके माध्यम से हमने 2-3 कंप्लेंट की थी। एक तो एनएच पे होटल हैं, दुकानें हैं, रेडी हैं, गाड़ियां खड़ी रहती हैं, इधर से आवारा पशु है, आवारा कुत्ते, एनएच की बात है, NH 44 पे आए दिन हादसे हो हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। मैं थाना है बालगढ़ का बिल्कुल साथ में, कोई ये नहीं कहता आप गाड़ी हटाओ, ये पशु हटाओ या कुछ करो, कुछ नहीं है जी, कोई समाधान नहीं। आपके माध्यम से कुछ बात होया नहीं है, लेकिन ये करवाओ। NH 44 एक ओमेक्स सिटी है, देवीलाल पार्क है, पशु इतने पशु, इतने कुत्ते, और दुकान इतनी अवैध बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। वहाँ गाड़ियां निकलना, वैसे निकलना, रोड़ा पर साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, इधर से पशु आगे, कुत्ते आगे, कोई सुनाई नहीं है जी। आपके माध्यम से ये मुहिम चला रहे हो, लेकिन समाधान होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी जुड़ने के लिए। और आप जैसे जागरूक दर्शकों की ज़रूरत है ताकि अलग अलग इलाकों से परेशानियां आएँ। जैसे आपने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर इस तरह की समस्या आप जो इलाका बता रही हैं वहाँ पर है। हम उम्मीद करेंगे कि समाधान हो, और हम यही चाहते हैं कि कहाँ कहाँ इस तरह की समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आए, ताकि आम जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुँच पाए, शासन तक पहुँच पाए, और जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग हैं, वो ये समझ पाएँ कि ये समस्या किस हद तक फैली हुई है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में किस तरह से लोग इस समस्या से दो चार हो रहे हैं। तो इसलिए हम पूरे सप्ताह ये मुद्दा उठा रहे हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि आम जनता से जुड़ी समस्याएं अपने इस प्रोग्राम हल्ला बोल में उठा पाएँ। और आवारा पशुओं की जो समस्या है, इस पर लगातार लोगों की राय मिल भी रही है, और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि शासन प्रशासन तक इंडिया न्यूज़ हरियाणा के ज़रिए, इस हल्ला बोल कार्यक्रम के ज़रिए आम जनता की आवाज़ पहुँचे और इस मुद्दे का समाधान ज़रूर हो। भिवानी से रविकांत हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो बहुत सारे मुद्दे उठाता है जनता के लिए। तो मैं कहना चाहूंगा, मैं सर आपके इस कार्यक्रम को रोज देखता हूं, लेकिन आज मैंने जो देखा, लोग गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठाते हैं, गवर्नमेंट करे, लेकिन सबसे पहले हमें स्वयं सोचना होगा, क्योंकि ये हमारी भी एक भारतीय नागरिक होने के चलते जिम्मेदारी है कि कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें कि गलत ना हो। पशुओं को छोड़ने में सबसे पहले योगदान हमारा ही है। हम स्वयं छोड़ते हैं, दूध पी के छोड़ देते हैं, तो हमें कोशिश करनी होगी कि हम गाय को न छोड़ें, दूध पीने के बाद न छोड़ें। देखने में ये आता है कि हम दूध पी के छोड़ देते हैं, वही रोड पर जाकर बड़ी दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो हेलो चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रविकांत जी अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों की राय सामने आ रही है, और जागरूकता की भी थोड़ी सी कमी नज़र आती है। लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा अपने उस आचरण के प्रति जो वो गलत कर रहे हैं। पशुओं को आवारा ना छोड़ें, पालतू पशुओं को सड़कों पर घूमने के लिए ना छोड़ें, उनका रखरखाव ठीक से करें, उनकी केयर करें, उनका ध्यान रखें। शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, और सामाजिक जो जिम्मेदारी है वो समाज के लोगों को उठानी पड़ेगी, ताकि हम कोई भी हादसा रोक पाएँ, किसी भी तरह से इस परेशानी से लोगों को राहत दिला पाएँ। सामूहिक प्रयास कितना ज़रूरी है सख्ती शासन प्रशासन की, ये तमाम सवाल आज इस मुद्दे को लेकर हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का समाधान हो। ये समस्या जो लगातार फैली हुई है हरियाणा के अलग अलग इलाकों में, जिससे हर कोई परेशान है, इसका समाधान पक्के तौर पर होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए हल्ला बोल से आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। कल एक बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।